नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। राजस्थान में सियासी संकट के बीच आज सीएम अशोक गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया। मीडिया के सामने विधायकों की परेड हुई जिसमें 109 विधायक शामिल हुए। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए अशोक गहलोत ने संदेश दिया कि उनके पास सरकार चलाने के लिए नंबर मौजूद है, संख्या मौजूद है और अल्पमत में होने की जो आरोप लग रहे थे या दावे किए जा रहे थे वो तमाम दावे और आरोप बेबुनियाद हैं। पिछले 24 घंटे से जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज थी। कल तक दावा यह किया जा रहा था कि अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी क्योंकि डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट नाराज हैं, जिन्हें मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। कहा यह भी गया कि उनके साथ 30 विधायक हैं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए विधायकों से साफ हो गया कि अशोक गहलोत जो दावा कर रहे थे उस दावे में दम है, वो सही है। उनके पास सरकार चलाने के लिए नंबर मौजूद है, संख्या मौजूद है, विधायक मौजूद है। आज हम आपको दिल्ली से जयपुर तक सियासी संकट की 10 ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे कि आखिर इस पूरे सियासी हलचल में क्या क्या हुआ। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे राजस्थान की सियासी उठापटक की हर एक तस्वीर और उसका विश्लेषण। सबसे पहले समझिए, जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मीडिया के सामने अशोक गहलोत ने विधायकों की परेड कराई, यह बताने के लिए कि देखिए संख्या बल हमारे साथ है। शक्ति प्रदर्शन के बाद होटल ले जाए गए तमाम विधायक और उनके साथ खुद सीएम अशोक गहलोत भी नजर आए। प्रियंका गांधी ने इधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों से बात की। मिलिंद देवड़ा ने सुलह कराने से साफ इनकार किया क्योंकि खबरें यह आई कि मिलिंद देवड़ा से कहा गया कि आप सचिन पायलट से बात कीजिए, क्योंकि मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट दोनों बेहद करीबी हैं। लेकिन मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वो इस बीच में नहीं आएंगे। सचिन पायलट का 20 विधायकों के समर्थन का दावा बरकरार रहा। यह सोर्सेस के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनके साथ अभी भी 20 विधायकों का समर्थन है। इधर सियासी संकट के बीच जयपुर में पोस्टर वार भी देखने को मिला। पोस्टर वार इसलिए कि पहले जहां पर सचिन पायलट का पोस्टर था पार्टी कार्यालय के बाहर, उसको हटा दिया गया जब खबरें आई कि नाराज है सचिन पायलट। लेकिन जब मीडिया में खबरें चलने लगी तो फिर दोबारा से सचिन पायलट के पोस्टर वहां पर लगाए गए। उधर इसी बीच जब यह सारी घटनाक्रम चल रही थी, उस बीच अशोक गहलोत के बेटे के बिजनेस पार्टनर पर ईडी का छापा हुआ। गहलोत के 22 करीबी नेताओं पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इधर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल कर रही है। रणदीप सुरजेवाला सामने आए, उन्होंने कहा कि यह देखिए किस तरीके से इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है। इसी पर हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे और आगे क्या होने वाला है इस राजस्थान की सियासी उठापटक में, वो तस्वीर भी आपको समझाएंगे। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जो आपको बताएंगे कि दिल्ली के आला कमान ने जयपुर के सियासी संकट को दूर करने के लिए किस तरीके से मोर्चा संभाला। दिल्ली में डेरा डाले सचिन पायलट को मनाने की किस तरह की कोशिश हो रही है, कैसे कोशिश की जा रही है, कौन कर रहा है सचिन पायलट से बात, क्या सचिन पायलट की नाराजगी दूर करके सुलह करा पाएंगे दिल्ली के नेता, यह बड़ा सवाल है। साथ में जयपुर से हमारे साथ संवाददाता केजे श्रीवास्तव होंगे जो कि जयपुर की हर सियासी हलचल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि सरकार पर नंबर का संकट दूर करने के लिए सीएम अशोक गहलोत कौन सी रणनीति अपना रहे हैं। तो चलिए इसी से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के सभी 109 विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। वो तस्वीर भी न्यूज 24 ने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से बसों में, 4 बसों में बैठकर तमाम विधायक ये रिजॉर्ट गए। इसमें सभी विधायक सवार होकर रिजॉर्ट पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत भी उनके साथ बस में बैठकर होटल के लिए निकले। सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवर की वजह से उपजे संकट के बीच सुबह 10:30 बजे जो बैठक शुरू होने वाली थी, वो बैठक सुबह 10:30 बजे नहीं शुरू हुई। बैठक शुरू हुई 1:30 बजे, लगभग 3 घंटे की देर से यह बैठक शुरू हुई। सीधे इस वक्त रुक करते हैं जयपुर केजे श्रीवास्तव का। केजे श्रीवास्तव, एक तरफ अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने विधायकों की बाड़ेबंदी भी की जा रही है। उधर सचिन पायलट के तेवर अब भी बगावती है, कह रहे हैं कि 20 विधायक तो हमारे साथ हैं। आगे की तस्वीर क्या नजर आ रही है? क्या सुलह का फॉर्मूला बन गया या अभी यह खींचतान 3-4 दिन और चलने वाली है?
केजे श्रीवास्तव। प्रत्युष देखिए, खींचतान शायद अभी कुछ और लंबी चलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के लिए चिंता की बात नंबर गेम को बरकरार रखना। कांग्रेस के पास अपने खुद के यानी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 101 विधायक थे, 6 बीएसपी वाले मर्ज कर दिए, यानी कुल 107 विधायक थे। 107 में से 20 विधायक इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो हैं वे इस होटल फेयरमाउंट में नहीं है। यहां पर कांग्रेस के तमाम विधायकों को लाकर बाड़ेबंदी की गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर हैं, अविनाश पांडे, के.सी. वेणुगोपाल जैसे तमाम बड़े नेता हैं। हालांकि सीएलपी जो बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि उनके पास नंबर गेम है, बराबर है, सभी विधायक आए हैं, केवल 10-12 को छोड़ दिया जाए। लेकिन अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि 20 विधायक कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट के साथ है, तो यह नंबर 87 के करीब पहुंचता है। और बाकी जो 13 निर्दलीय विधायक हैं उसमें से केवल 8 निर्दलीय विधायक इस वक्त कांग्रेस के इस खेमे में मौजूद हैं। चिंता की बात यह है, 2 कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और दूसरे रमेश मीणा, ये दोनों भी यहां पर इस खेमे में नहीं आए हैं। हालांकि विश्वेंद्र सिंह ने जरूर ये बात बता दी थी कि वह दिल्ली में है, उनके परिवार का सदस्य कोई बीमार है, इलाज के लिए व्यस्त है, लेकिन 3 दिन से उनका नहीं आना कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार वे क्यों, किस खेमे में, क्या चाहते हैं। ट्वीट जिस तरह से आया उसे लेकर सवाल है। जहां तक सचिन पायलट को मनाने की बात है, सचिन पायलट देखिए शुरू से सीएम पद चाहते थे, वह उन्हें नहीं मिला। उसके बाद उनको पीसीसी अध्यक्ष के रूप में उनको उम्मीद थी कि कम से कम संगठन में उन्हें बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा सरकार में, क्योंकि और इसी कारण उप मुख्यमंत्री बने। उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बनाने की। लेकिन कल जैसे ही उनकी तरफ से एक बयान आया कि सरकार अल्पमत में आ गई है, तो जिस नेता पर इन दोनों के बीच में तालमेल बनाने की जिम्मेदारी थी, उसी ने ही सारा एक तरह से खेल बिगाड़ने की कोशिश की। इस तरह के मामला सामने आ गया। सीएलपी बैठक में आज उनके विधायकों से पूछा गया कि क्या आपकी कोई और नाराजगी है क्या, तो विधायकों ने कुछ नहीं बताया। श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच बड़ी खबर आपको यह बता दें कि सचिन पायलट ने कहा है कि बहुमत गार्डन में तय नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि बहुमत विधानसभा में तय होता है, फ्लोर पर तय होता है। यानी इससे एक बात साफ है कि सचिन पायलट अभी भी अपने रुख से टस से मस नहीं हुए हैं। बहुमत गार्डन में साबित नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि जो शक्ति प्रदर्शन आज हुआ, जो तस्वीर मीडिया के सामने आई, मीडिया के सामने जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने परेड कराई अपने विधायकों की, यह बताने के लिए कि सरकार अल्पमत में नहीं है, इस पर सचिन पायलट ने कहा है कि बहुमत यहां गार्डन में नहीं, बगीचे में नहीं, विधानसभा में तय होता है। रमन कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हैं। रमन, जब हम दिन में चर्चा कर रहे थे कि प्रियंका गांधी ने उनको समझाने की कोशिश की, के.सी. वेणुगोपाल ने समझाने की कोशिश की, तब ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि बातचीत बन जाए। लेकिन अब सचिन पायलट का यह कहना कि बहुमत गार्डन में नहीं, फ्लोर पर तय होता है, विधानसभा में तय होता है, इसका मतलब कि वो अपने रुख से जरा सा भी टस से मस नहीं हुए। देखिए, इस बैठक के बाद जिस तरीके से अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाया, और जो भी पर्यवेक्षक गए थे उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया, ऐसा लगा कि सारे विधायक उनके पास पहुंच गए हैं और सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसीलिए सचिन पायलट की तरफ से एक सवाल आया कि आखिरकार जब बहुमत है सरकार के पास, तो वो गार्डन में क्यों तय किया जा रहा है, उसे विधानसभा में तय किया जाना चाहिए। प्रत्युष, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि उसी समय सचिन पायलट ये कहते हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी बयान आता है कि जो आज बहुमत साबित करने की बात कही गई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसे विधानसभा का सत्र बुलाकर साबित करना चाहिए। अभी तक बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल मांग नहीं आई थी, और इसी अंदेशा के तहत ही अशोक गहलोत ने फैसला किया कि जो विधायक उनके पास आए थे उन सभी को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए और विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित कर दिया जाए। लेकिन अभी भी जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बातचीत हो रही है सचिन पायलट से, उसके बाद सचिन पायलट का ये कहना कि बहुमत गार्डन में तय नहीं होता है और सिर्फ 84 विधायक अशोक गहलोत के पास हैं, और आप देखते रहिए क्या होता है। ये अपने यानी रमन अगर इस तरीके से देखा जाए तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की नाराजगी और मतभेद को दूर करने की जो कोशिशें अब तक हुई हैं वो बहुत ज्यादा रंग नहीं लाए, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट अपने रुख पर कायम है।
बिल्कुल सचिन पायलट का अगर तंज देखें कि जिस तरीके से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उस भाषा से ऐसा नहीं लगता है कि विधायक दल की बैठक के बाद उनके रुख में कोई तब्दीली आई है या वो नरम पड़ गए हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के पास सिर्फ 84 विधायकों का समर्थन है, बाकी विधायक उनके साथ हैं। और जिस मंत्री का जिक्र अभी श्रीवास्तव ने किया, उस मंत्री का ये बयान देना कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं, ये महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में साबित करता है कि लड़ाई अभी आगे और चलेगी। बिल्कुल। रमन और केजे श्रीवास्तव दोनों आप हमारे साथ बने रहिए। ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे के बिजनेस पार्टनर के होटल पर छापेमारी की। यह छापा विदेश से पैसे के लेन देन को लेकर मारा गया। साथ में आयकर विभाग ने गहलोत के करीबी 20 लोगों पर भी छापेमारी की। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि एक तरफ जहां यह सियासी खींचतान चल रही थी, बाड़ेबंदी की बात हो रही थी, वहां पर आयकर विभाग और ईडी की छापेमारी भी चल रही थी। कांग्रेस ने टाइमिंग पर सवाल उठाए। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। केजे श्रीवास्तव, कांग्रेस ने कहा कि टाइमिंग देखिए, आप इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आईटी और ईडी अचानक से आज एक्टिव हो गई, जबकि ईडी कह रही है कि इसके लिए तो समन बहुत पहले से दे दिया गया था रविकांत शर्मा को। प्रत्युष, देखिए आपको इससे भी एक चौंकाने वाली खबर बताता हूं। ईडी ने जिस फेयरमाउंट होटल, यानी कि अशोक गहलोत के करीबी जो थे, उनके बेटे की भागीदारी वाली होटल फेयरमाउंट के दफ्तर पर छापा मारा है। यह वही फेयरमाउंट होटल है। यहां पर कांग्रेस के सभी विधायकों को अशोक गहलोत ने लाकर ठहराया हुआ है। यह अपने आप में बड़ा संकेत है जो कि अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है कि कांग्रेस इस तरह की घटनाओं से घबराने वाली नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस के जो अशोक गहलोत के करीबी हैं, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सचिन पायलट अध्यक्ष हैं, यदि उपाध्यक्ष पर, सत्तारूढ़ पार्टी के उपाध्यक्ष पर इस तरह से छापा डाला जाएगा तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत परेशान होंगे, वह भी उनके करीबी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस विचलित नहीं हुई है इससे। हालांकि सुबह ईडी की जो छापेमारी कार्रवाई सामने आई थी, आईटी की जो छापेमारी कार्रवाई सामने आई थी, उसके बाद कुछ देर के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक को स्थगित कर दिया था और उसके बाद रणनीति बनाई जाने लगी थी। लेकिन जो संकल्प पारित करवा दिया गया आज अशोक गहलोत की तरफ से सीएलपी लीडर मीटिंग में, उसमें साफ तौर पे करा हुआ है कि कह दिया गया कि जो लोग कांग्रेस के या राजस्थान की सरकार के खिलाफ साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश में शामिल है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी संकल्प पत्र को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस होटल में बैठकर देखिए, ये जो प्रस्ताव वाली बात आपने कही है, इससे एक बात तो ये है कि एक तरफ सचिन पायलट अपने रुख पर कायम है, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी अपने रुख पर कायम है, क्योंकि आज विधायकों की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर राजस्थान में सियासी घमासान पर आज पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री भी हो गई। दिल्ली से लेकर जयपुर तक संकट को दूर करने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दोनों से उन्होंने बात की। जयपुर में अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने पायलट के लिए नरम रुख अपनाया। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बात की, उनको मनाने की कोशिश की। केसी वेणुगोपाल ने भी सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की। रमन, सवाल यह है कि प्रियंका गांधी की एंट्री हुई या फिर प्रियंका गांधी को आना पड़ा इस सियासी रस्साकशी के बीच में दोनों को समझाने के लिए। क्या आश्वासन प्रियंका गांधी की तरफ से, आला कमान की तरफ से, क्या सचिन पायलट को मिला कि आपकी जो नाराजगी है या फिर जो आपकी मुख्यतः दो मांगे हैं उस पर पार्टी विचार कर रही है? प्रत्युष, सचिन पायलट की फहरिस्त इतनी लंबी है, उनकी मांग इतनी बड़ी है कि प्रियंका गांधी तुरंत उसका समाधान नहीं कर सकती, क्योंकि अशोक गहलोत को उसमें पूरी सहमति देनी पड़ेगी। क्योंकि एक मांग उनकी है कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है और जो फ़ोन जिस पर्पज़ से टैप किया जा रहा है वो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही ये फ़ोन टैप किया जा रहा है। एक उनकी मांग ये है और उनका ये कहना है कि उनका फ़ोटो जो राजस्थान सरकार का एडवर्टीजमेंट होता है उसमें उनका फ़ोटो नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के फ़ोटो के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का फ़ोटो भी लगाया जाना चाहिए, जो कि नहीं लगाया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि होम या फाइनेंस, मतलब गृह या वित्त में से एक मंत्रालय उनके समर्थक को दिया जाए और साथ ही साथ जो सेडिशन का चार्ज उनके ऊपर लगा है उसे तुरंत
वापस लिया जाए। यानी कि इन मांगों के साथ उन्होंने प्रियंका गांधी से बात की और प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक मैं इस मामले में अशोक गहलोत से बात करके पार्टी के नेताओं से सलाह मशविरा नहीं कर लेती तब तक इन मांगों को माना जाना संभव नहीं लगता। जी, यानी इसके लिए अशोक गहलोत का मानना बेहद जरूरी है, तभी बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन और केजे श्रीवास्तव, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए और इस विश्लेषण के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।